थोड़ा बहुत अपना जो नाश्ता, कलाम पढ़ना, दुआ करना, और उसके बाद मैंने, क्योंकि फील ठीक नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा मैं सो जाता हूँ और फिर थोड़ा बाद में उठ के तो जो तैयारी है उसको मैं कर लूंगा। सो गया। 12:30 बजे डेविड आके मुझे उठा रहा है, डैड डैड डैड। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी मैंने तैयारी की उस आप सबके सामने उसको पेश करता हूँ। मसीह में खुदा के, मसीह के शहजादियों शहजादों, मसीह में सलाम। जैसा कि पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु जब इस जहान से जा रहे थे अपने शागिर्दों को छोड़कर, तो उन्होंने, मैं हमेशा बात करता हूं कि उन्होंने एक हुक्म दिया, और वो हुक्म ये था कि जाओ और जाकर इंजील की मनादी करो, खुदा की बादशाही की मनादी करो। और अगर हम देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील और उसका आखिरी बाब यानी 28वां बाब और उसकी 18 आयत, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मसीह में मेरे बहनों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, पिछली दफा भी मैंने इसी पे बात की थी, खुदा की बादशाही जो कि आने वाली है, उसके लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। और जबकि अब आखिरी वक्त आ पहुंचा है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे। और आज हम थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करेंगे साइंस ऑफ एंड टाइम्स, कि जब आखिरी वक्त जो कि आजकल आखिरी वक्त गुजर रहा है, तो इसमें जो है साइंस क्या होंगे, क्या अलामात जाहिर होंगी। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया ये होगा। जब भी उसके शागिर्द उससे पूछते थे तो वो फरमाते थे कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं उन सारी तौरात, सारी शरीयत को पूरा करने आया हूं। तो पुराने यादनामे में भी इन बातों की पेशनगोई की गई थी। क्योंकि थोड़ा सा ये टेक्निकल सा मसला है, हम बाइबल से हटकर भी थोड़ी सी बात करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो लोग नोट्स लेना चाहें वो अपनी पेंसिल और अपना कागज जो है वो पास रखें, क्योंकि आज हम बहुत सी बातों का जिक्र करेंगे। मैं चाहता हूं कि कोई हमारे लिए लूका की इंजील उसका 17 बाब और उसकी 20 से 30 आयत तक पढ़े। जो भी पहले निकाल ले पढ़े प्लीज। लूका की इंजील उसका 17 बाब और उसकी 20 से 30 आयत तक। और अगर किसी ने नहीं निकाला तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 17 एंड वर्स 20। और जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही जाहिरी तौर पर ना आएगी, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है,
उस वक्त खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। उसने फरीसियों को तो ये जवाब दिया, मगर शागिर्दों को क्या कहा? शागिर्दों से वो कहते हैं कि वो दिन आएंगे कि तुमको इब्ने आदम के दिनों में से एक दिन को देखने की आरजू होगी और ना देखोगे, और लोग तुमसे कहेंगे कि देखो वहां है या देखो यहाँ है, मगर तुम चले ना जाना, ना उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आसमान की एक तरफ से कूद कर दूसरी तरफ चमकती है, वैसे ही इब्ने आदम अपने दिनों में जाहिर होगा। लेकिन पहले जरूर है कि वो बहुत दुख उठाए और इस जमाना के लोग उसे रद्द करें। और जैसा नूह के जमाने में हुआ था, उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा कि लोग खाते पीते थे, उनमें ब्याह शादी होती थी, उस दिन तक जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और खरीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और घर बनाते थे, लेकिन जिस दिन लूत सदूम से निकला, आग और गंधक ने आसमान से बरसकर सबको हलाक किया। इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा ही जाहिर होगा। और एक हवाला हम और देखना चाहते हैं, मत्ती रसूल की इंजील 24:33, सिर्फ एक आयत, जो भी निकाले पड़े। बी क्विक चर्च, आपको तो उंगलियों पे याद होना चाहिए कि कौन सी बुक कहाँ है। हालेलुया। मत्ती रसूल की इंजील उसका 24 बाब और उसकी 33 वर्ष पढ़ूंगी। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नजदीक बल्कि दरवाजा पर है। हाँ जी, कि ये बातें जो कि आगे जाके हम इनका जिक्र करेंगे, आप ये सोच लो कि वो नजदीक बल्कि दरवाजे पर आ पहुंचा है। लेकिन प्लीज आप कोशिश करें कि इन आयात को देखें और पढ़ने की कोशिश करें। ये सब कुछ तकरीबन 2400 साल कबल शुरू हुआ। खुदा मसीह की मौत के फौरन की बाद जब निकले शागिर्द, जब उन्होंने रूह कुदस की कुव्वत पाई पेंटिकॉस्ट के दिन, और उसके बाद जब वो निकले, इतनी जल्दी से मसीहत फैलती चली गई कि जल्द ही सारे यूरोप में मसीहत फैल गई, और यहाँ तक के जो सेंट थॉमस थे वो इंडिया जा पहुंचे, पाकिस्तान जा पहुंचे, पाकिस्तान से होते हुए, टेक्सला से होते हुए वो इंडिया गए। वो कलाम इतनी जल्दी से फैला, लेकिन साथ साथ ही परसिक्यूशन शुरू हो गई। शिगिर्दों को पकड़ा गया, कोड़े मारे गए, कत्ल किया गया, आरे से काटे गए, लेकिन वो रुके नहीं, वो चलते गए। अगर हम दानियल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 31 से 45 आयत देखें, दानियल दूसरा बाब 31 से 45 आयत। हालेलुया। डैनियल उसका चैप्टर 2 31 टू सॉरी डैडी जी 31 टू 45। ओके। ए बादशाह, तूने एक बड़ी मूरत देखी। वो बड़ी मूरत जिसकी रौनक बेनहायत थी तेरे सामने खड़ी हुई और उसकी सूरत हैबतनाक थी। उस मूरत का सर खाली सोने का था, उसका सीना और उसके बाजू चांदी के, उसका शिकम, उसकी रानें तांबे की थी, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। तू उसे देखता रहा यहाँ तक कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया और उस मूरत के पांव पर जो लोहे और मिट्टी के थे लगा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया।
तब लोहा और मट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए और ताबिस्तानी खलियान के भूसे की मानिंद हुए और हवा को उड़ा ले गई और हवा उनको उड़ा ले गई यहाँ तक कि उनका पता ना मिला। और वो पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा एक बड़ा पहाड़ बन गया और तमाम जमीन पर फैल गया। वो ख्वाब ये है कि उसकी वो ख्वाब ये है और उसकी ताबीर बादशाह के हजूर बयान करता हूँ। ए बादशाह, तू शहनशाह है जिसको आसमान के खुदा ने बादशाही और तवानाई और कुदरत और शौकत बख्शी है। और जहाँ कहीं बनी आदम सकूनत करते हैं उसने मैदान के चरिंदे और हवा के परिंदे तेरे हवाले करके तुझको उन सब का हाकिम बनाया है। वो सोने का सर तू ही है। और तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे छोटी होगी और उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो तमाम जमीन पर हुकूमत करेगी। और चौथी सल्तनत लोहे की मानित मजबूत होगी, जिस तरह लोहा तोड़ तोड़ डालता है और सब चीजों पर गालिब आता है। हाँ, जिस तरह लोहा सब चीजों को टुकड़े टुकड़े करता और कुचलता है, उसी तरह वो टुकड़े टुकड़े करेगी और कुचल डालेगी। और और जो तूने देखा कि उसके पांव और उंगलियां कुछ तो कुम्हार की मट्टी की और कुछ लोहे की थीं, सो उस सल्तनत में तो फर्का होगा, मगर जैसा कि तूने देखा कि उसमें लोहा मट्टी से मिला हुआ था, उसमें लोहे की मजबूती होगी। आमीन। आमीन, हालेलुया। इस पेशन गोई में हम देखते हैं कि एक पत्थर था, वो चट्टान जो यीशु मसीह है, उसने उसको तोड़ दिया, उसको तबाह कर दिया। अगर हम इसको देखें कि 476 ईस्वी, खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के 476 साल बाद उस वक्त की जो मजबूत तरीन हुकूमत थी वो थी रोम। और रोम जो था 476 में टूट गया और उससे 10 यूरोपीय सल्तनतें वजूद में आई। पहले ये सारा एक ही था, मगर 476 में ये टूट गया रोम जो था, और उससे तकरीबन जो 10 सल्तनतें हैं वो वजूद में आई। तो इस तरह से वो साइन जो कि था वो पूरा हुआ। इसके बाद अगर हम देखें सदाम हुसैन की हुकूमत, क्योंकि ये जो नबुकतनजर बाबल की हुकूमत थी, और जब सदाम हुसैन जो था वो सदर था, बड़ा सख्त किस्म का सदर था, बल्कि उसने एक सिक्के पर अपनी मूरत जो बनवाई थी और वो कहता था कि मैं नबुकतनजर हूं। और आप जानते हैं कि सदाम हुसैन का क्या हाल हुआ, इराक तबाह हो गया। सदाम हुसैन को जाकर किसी अंडरग्राउंड बैंकर में काफी अरसे तक छुपना पड़ा, मगर बाद में क्या हुआ कि अमेरिका ने उसको ढूंढ लिया और उसको मौत की सजा दी। इसके बाद अगर हम देखें कि एक साइन तो ये था, दूसरा साइन है कि एंड साइंस में इल्म जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, इल्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे आज हम देखते हैं कि इल्म जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, साइंस की, आर्ट्स की, हर एक की अलग-अलग ब्रांचेस हो गई हैं, और हर बंदा ये चाहता है कि उसमें वो मास्टर्स हो, वो उसमें डॉक्टर्स हो। अगर हम एक और आयत को देखें, डैनियल 12:4, डैनियल 12:4, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 12 वर्स 4। लेकिन तू ए डैनियल, जी पढ़े। लेकिन तू ए दानियल इन बातों को बांध कर रख और किताब पर आखिरी ज़माना तक मोहर लगा दे। बथेरे इसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे और दानिश अफजू होगी। दानिश अफजू होगी इस बात पे जो मैं तुझे बताता हूं। इसको बंद कर दे, स्टैंप कर दे, सर मोहर कर दे, क्योंकि लोग इसकी तहकीक करेंगे और दानिश जो है वो अफजू होगी, बहुत ज्यादा दानिश बढ़ जाएगी। आज हम देखें कि किस तरह से इस किताब पर, बाइबल मुकद्दस पर रिसर्च हो रही है। थियोलॉजियन जो हैं, थियोलॉजी के माहिर जो हैं, आए दिन नई नई
पेशन गोइयां कर रहे हैं, नई नई तफसीरें कर रहे हैं और नए नए जो काम हैं वो लोगों को बता रहे हैं। अगर हम पिछले 150 साल पीछे जाएं तो उस वक्त जो तेज तरीन सवारी थी, तेज तरीन जो मीन्स ऑफ ट्रेवल था, वो क्या था? घोड़ा। लेकिन अब हम देखें सॉरी कि इंसान जो है जहाज पर सवारी करता है, मिनटों से घंटों में कहां पहुंच जाता है, हजारों मील फी घंटा की रफ्तार से। इंसान चांद तक चला गया है। कंप्यूटर्स ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया है, मोबाइल फोन, और यहां तक कि डीएनए सिस्टम जो है वो है कि वो ढूंढ लेते हैं कि ये चीज कहां से निकली, कहां की है। ट्रेनें, गाड़ियां वगैरह, ये इल्म जो है वो इतना बढ़ गया है। फिर जो निशान एक दिया गया था मकाशफा की किताब और उसकी 17 आयत में अगर हम देखें तो एक निशान का जिक्र किया गया है कि वो जो है वो हैवान का निशान होगा। और अगर हम देखें कि वो निशान आज जो है उसको अपनाया जा रहा है। अगर हम देखें कि वो सिम एक जो निशान है, क्रेडिट कार्ड को अगर हम देखें, पेपॉल, डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल मनी, ये सारा जो है ये एक निशान है उस बात का जिसका जिक्र किया गया था। यूनिफॉर्म करेंसी, अब जैसे सारे यूरोप में उन्होंने कहा कि एक ही करेंसी होगी, एक यूनिफॉर्म करेंसी होगी जो कि सारी दुनिया में चले। और जो दूसरे ममालिक हैं वो इन करेंसियों को तो मानते हैं, जो यूनिफॉर्म, जो कि अमेरिका जैसे बड़े मुल्क में डॉलर और ऑस्ट्रेलिया कनाडा में डॉलर। इसी तरह से एक यूनिफॉर्म करेंसी जो थी उसको इंट्रोड्यूस कराया गया एक इस तरह से। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं एंड टाइम का निशान है। फिर जो है तशद्दुद बहुत बढ़ जाएगा। मत्ती की इंजील उसका 24 बाब और उसकी 37 आयत में आप नोट कर लें, इसको देख सकते हैं कि जिनसी बेरवा रवी जो है वो बढ़ जाएगी। आज हम देखते हैं कि किस तरह से जिनसी बेरवी जो है बढ़ चुकी है। नूह के जमाने में क्या हुआ कि लोग जो थे बहुत ज्यादा, यहूदा की किताब, यहूदा का खत, अगर उसका पहला बाब और उसकी 7 आयत में देखें, उसी में वो जिक्र करता है नूह के वक्त में बुराई बढ़ गई थी। उसके बाद वो लूत के जमाने का जिक्र करता है जब सदूम और अमूरा में जो गुनाह था वो बहुत ज्यादा हो गया था। अब अगर हम 2001 से में देखें तो 14 ममालिक ने हम जिन्स प्रस्ती, जिसको हम होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं, उसमें शादी करने की इजाजत दे दी है, जो कि बाइबल ने कभी ये नहीं कहा। बाइबल इसके सख्त खिलाफ है। लेकिन ये मुल्क जो अपने आप को क्रिश्चियन मुल्क कहते हैं, इन ममालिक में इन्होंने हम होमोसेक्सुअल जो मैरिजेस हैं उनकी इजाजत दे दी है। इनमें अर्जेंटीना, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और साउथ अफ्रीका, स्वीडन और स्पेन, न्यूजीलैंड, यूरुग्वे और फ्रांस शामिल हैं। और अब बदकिस्मती से यूके भी इसमें शामिल हो गया है। और अगर हम देखें इन बीमारियों की वजह से अमेरिका में से 3 में से 1 शख्स एड्स जैसे मुजी मर्ज में मुब्तला है। पाकिस्तान में भी हम देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं इस मर्ज में मुब्तला हैं, बल्कि कई के गांव जो हैं वो सारे एड्स में मुब्तला हैं। और इस मर्ज में मुब्तला हैं। इस महीने इराक में दाश ने क्या किया था, मतलब चंद 1 साल पहले अगर हम देखें कि 110 मसीह औरतों को उन्होंने जिसको हम कहते हैं ग्रुप रैप, वो किया। अब खुदा क्या कहता है
दोबारा देखें यहूदा एक साथ, ये बड़ी अहम आयत है, जरा कोई इसको अगर निकाले तो पढ़े, यहूदा का खत 1:7। इसी तरह सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहर जो उनकी तरह हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ रागब हुए, हमेशा की आग की सजा में गिरफ्तार होकर जाए इबरत ठहरेंगे। जी, तो इसके साथ ही ये सारी बातें जो हमने देखी, ये कुछ नेगेटिव पहलू है। अब अगर हम पॉजिटिव को देखें तो क्या होगा कि मजहबी रुझान में इजाफा हो जाएगा। आज बेशक ये सारी बीमारियां हैं, ये सारी मुश्किलें हैं, सारी मुसीबतें हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ मजहबी रुझान में इजाफा हो रहा है। नई नई मिनिस्ट्रीज, नए नए कॉलेजेस, नई नई यूनिवर्सिटीज, बाइबल यूनिवर्सिटीज खोली जा रही हैं और खुदा का कलाम जो है उसको फैलाने और करने के लिए काम हो रहा है। अगर हम देखें थिमोथियस 4:1, पहला थिमोथियस 4:1 कि अगर खुदा का काम हो रहा है तो उसके अगेंस्ट शैतान भी काम कर रहा है। पहला थिमोथियस। हालेलुया। लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। जी, अब हो क्या रहा है कि शैतान भी अपना काम कर रहा है। वो बच्चों को हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, पोर्न, इसकी तरफ ले जा रहा है। बहुत सारे लोग पोर्न मूवी आजकल बड़ा इजी है, आप अपने मोबाइल पे, अपने टीवी पे, अपने वीडियोस पे ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो उस तरफ दूसरी तरफ जो है वो शैतान भी अपना काम जो है खुदा के काम को रोकने के लिए कर रहा है। तो ऐ ईमानदारों, हमें क्या करना है? ये साइंस, ये सिम्टम्स जो हमारे सामने आ रहे हैं, इनको खुदावंद की बादशाही को फैलाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव साइंस भी हैं, तो पॉजिटिव साइन में ये है कि कलीसियाएं बढ़ रही हैं। कलीसियाएं, बहुत सारी कलीसियाएं हो गई हैं, लेकिन फिर शैतान इन कलीसियाओं में आन मौजूद होता है और उनमें नए नए बातें शामिल करना चाहता है, नई नई बातें उनको बताना चाहता है और लोग अमल करते हैं। और ये सारी बात जो है पैसे की खेल होती है। शैतान लोगों को पैसा मुहैया करता है और वो जाकर लोगों को एक नया चर्च खोलने की इजाजत दे देते हैं। अमेरिका में एक 2-3 साल पहले एक चर्च खोला गया जिसका नाम है डेविल्स चर्च, शैतान का चर्च। वहां पे जाके लोग शैतान की, दे कॉल देम क्रिश्चियंस, और जाके उस चर्च में शैतान की परस्तिश करते हैं। मैं किसी मिशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर आप यहोवा विटनेस को देखें तो वो क्या कर रही है। बल्कि एक प्रोफेसर ने, अमेरिकन एक प्रोफेसर है, जबकि आजकल मैं मतलब इस बात पे क्रिश्चियनिटी इन पाकिस्तान पे रिसर्च कर रहे हैं हम लोग, तो जो एक प्रोफेसर है अमेरिकन, वो ही कॉल्ड द यहोवा विटनेस चर्च इज अ कल्ट। वो इसको कल्ट कहता है और बड़ी रिसर्च के बाद उसने सारी उनकी बातें जो हैं उनको डिस्कस किया है। और शायद आप इस बात पे हैरान हो कि पाकिस्तान में 2 लाख से ज्यादा यहोवा विटनेस के मेंबर्स हैं। 2 लाख से ज्यादा। क्यों? दे प्रोवाइड द मनी। क्या हम पैसों के लिए इस काम को ले लेते हैं, मिशन में शामिल हो जाते हैं, उनकी प्रीचिंग करते हैं? ये बात जो शैतान जो है कर रहा है कि, लेकिन शैतान जो है खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर फतह पाई है और वो खुदावंद यीशु मसीह के सामने क्या है? मुर्दा है।
लेकिन बाइबल हमें साफ बताती है कि मुर्दे जो हैं कुछ नहीं कर सकते, आखिर उसकी हार है, हमने उसे अपने पांव के नीचे कुचलना है। वाज 9:5, वाज की किताब उसकी 9:5 तो कोई निकाले। आज चर्च खामोश क्यों है, क्यों निकाल नहीं रहे अपना? क्योंकि माइक्स ऑफ है ना सबके, वो ऑन कर नहीं सकते। अच्छा, तो बाइबल पढ़ने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन चलें ठीक है, आप निकालें वाज जी की किताब उसका 9 बाब जी। और उसकी 5 आयत। ओके, हालेलुया। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए समीना, क्योंकि ठीक। जिंदा जानते हैं कि वो मरेंगे, और मुर्दे कुछ भी नहीं जानते, और उनके लिए और कुछ अजर नहीं, क्योंकि उनकी याद जागती रही है। आप जिंदा बने, मुर्दा ना बने। वो हैं तो जिंदा मगर असल में मुर्दा हैं, तो अपने आप को मुर्दों में से निकालें और जिंदा बने। फिर एक और साइन जिसको हम देखते हैं कि चाचू साइड पे चले गए, चाचू ने नहीं दोबारा देखा। कि बड़े पैमाने पर मौत होगी जानवरों की, मुल्क मातम करेगा। और अगर हम देखें 2010 में, तो उसमें बड़े तूफान आए थे, बड़े पैमाने पर मछलियों की मौत हुई थी, सुनामी आए थे। और अगर पाकिस्तान में अब भी बहुत सारे सैलाब आते हैं गर्मियों के दिनों में, और बहुत सारे जानवरों की मौत होती है, और यहाँ तक कि लाखों की तादाद में शहद की मक्खियां मरी, चमगादड़ें मरी। और एक बायोलॉजिस्ट है जिसका नाम है मार्क फ्लेमिंग, उसने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में जानवरों को कभी मरते हुए नहीं देखा जितने 2010 में मरे। अगर हम देखें कुदरती आफाक को, जो कुदरती आफत जो आती हैं, अगर हम देखें लूका की इंजील उसका 21 बाब और उसकी 25 और 26 आयत। लूका की इंजील 21 बाब 25 से 26। और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे, और जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी, क्योंकि वह समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे, और डर के मारे, और जमीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान न रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हलाई जाएंगी। जी, तो जो जितने भी ये सुनामी आते हैं, ज्यादातर जो इनकी समुद्र की लहरों को जो कंट्रोल करता है वो चांद करता है। जो साइंटिस्ट हैं वो, या जो इस चर्च में जो साइंस के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि चांद जो है इनकी लहरों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जैसे मत्ती की रसूल की इंजील उसका 24 बाब और उसकी 4 से 8 आयत हम देखें, तो उसमें बहुत सारे आफतों का जिक्र है, जिनमें से एक जलजलों का भी है। हम आए दिन सुनते हैं कि जलजले आते हैं, लोग तबाह हो जाते हैं। पाकिस्तान में एबटाबाद में कोई 8-10 साल पहले बहुत बड़ा जलजला आया जिसने हजारों लोगों को खत्म कर दिया। अगर हम देखें 2005 में जापान में 3000 और मैक्सिको में 5000 जलजले आए। अप्रैल 16 को 3500 जलजलों की पेशगोई की गई। साइंसदानों ने बताया कि 3500 जलजले आएंगे। पहले बहुत कम जलजले होते थे, ये एंड टाइम्स में जलजले बहुत होते हैं। बल्कि यहाँ तक कि 1-2 साल पहले उन्होंने कहा था कि जलजले इतने आएंगे कि समंदर में हलचल मच जाएगी सॉरी, और कराची जो है वो तबाह हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, खुदा का शुक्र है। और उसके बाद एक और साइन है, झूठे मसीह और झूठे नबी। बहुत सारे झूठे नबी पैदा हो जाएंगे, बहुत सारे झूठे नबी पैदा हो जाएंगे। मसीह जो हैं वो भी गलत गलत बातें बताने लगेंगे, जैसा कि मैंने पहले यहोवा विटनेस का जिक्र किया। अगर आप इसको देखना चाहें आप नोट कर लें, मत्ती 24 बाब
और उसकी 3 से 11 आयत। हम देखते हैं कि इस्लाम, उसके बाद भाईइज्म, सिखिज्म, अहमदी वगैरह अक्सर नबी होने या इसके अलावा कुछ लोग जो हैं मसीह में भी ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो अपने आप को नबी कहते हैं, प्रॉफिट। लेकिन कुछ प्रॉफिट जो वाकया ही प्रॉफिट होते हैं, रूह की कुव्वत से बात करते हैं, रूह के मुताबिक बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग रूह के मुताबिक नहीं बोलते। 20 साल 25 साल पहले साहिवाल के इलाके में एक फिरका बना, उड़न वाले पाई। वो कहते थे हम उड़ के खुदावंद के इस्तेमाल करेंगे। और एक दिन आया उनका जो नबी था, उनका जो प्रॉफिट था, उसने ऐलान किया कि चलो भाई फलानी तारीख को सब लोग दरख्तों पर चढ़ जाओ, और क्या होगा, हम खुदावंद यीशु आज आ जाएगा और हम उड़कर हवा में उसका इस्तकबाल करेंगे। पेशावर में एक और वाकया हुआ। रेलवे कॉलोनी में एक बच्ची थी, बच्ची मतलब जवान ही थी। उसने ये कहा कि मैं उड़ूंगी, फलानी जगह पे मुझे ले जाओ और मैं उड़कर खुदा का इस्तकबाल करूंगी। उसको वो उसी जगह पर ले गए, लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर जो है दुनिया में अमन के लिए बहुत सारी कोशिशें होंगी। हम देखते हैं कि बहुत सारी तंजीमें बनी हैं जो कि अमन के लिए कोशिशें कर रही हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 बाब और उसकी 3 आयत में हम देखें तो समीना आप पढ़ दें, जिससे पहला थिस्सलुनीकियों 5:3। पांच तीन है डैडी जी। जी जी। ओके। जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहां हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं, और वो हरगिज ना बचेंगे। हाँ, लोग कोशिश कर रहे हैं, समझते हैं कि अमन है, लेकिन असल में अमन नहीं है। अगर हम देखें यूनाइटेड नेशंस की तंजीम, अरब काउंसिल और बहुत सारी काउंसिलें, तंजीमें हैं जो कि अमन के लिए कोशिश कर रही हैं, लेकिन अमन हो नहीं रहा। अगर हम फलस्तीन के मसले को देखें, कश्मीर के मसले को देखें और बहुत सारे मसलों को देखें, तो अमन कराने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा। इसके अलावा आप लिख लें, कुछ और आयतें हैं, अगर आप उनको बाद में देख सकते हो। आमूस की किताब 3:3, मुकाशफा 18:4 और मत्ती 24:6 और 7। अगर हम देखें कि पहली और दूसरी आलमी जंग जो थी, रूस में सिविल वार, वियतनाम, कांगो, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाक भारत जंगें, ये सारी जंगें होती रहती हैं, लेकिन अमन कभी भी उनमें कायम नहीं हो सका। यो कश्मीर का मसला कब से यूएनओ में पड़ा हुआ है, उस पर अमन नहीं हो रहा, आए दिन जंगें होती रहती हैं। कहत जो है पढ़ेंगे, आपने देखा कि बहुत सारे मुल्कों में कहत पड़ जाता है, बारिशें नहीं होती, जमीन सूख जाती है, कहत पड़ेंगे। और इसके बाद मसीहों और ईमानदारों का कत्ल होगा, मत्ती 24:4-9। मसीह ईमानदार जो हैं वो कत्ल किए जाएंगे, सताए जाएंगे। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, परसिक्यूशन हो रही है, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को तंग किया जा रहा है। इस्लाम के नाम पर मसीहों को तंग किया जा रहा है और उनको कत्ल किया जा रहा है। हमने देखा कि इस ब्लास्फेमी लॉ में कितने लोग कत्ल हुए, यहां तक कि बिशप जॉन जोसेफ, जो कि बड़ा स्कॉलर आदमी था, उसने अपने आप को खुदकुशी करके मार लिया प्रोटेस्ट के तौर पर। लेकिन उसकी जो कुर्बानी थी वो
रंग लाई और बहुत से लोगों को हुकूमत ने लोगों को बताए बगैर दूसरे मुल्कों में स्मगल कर दिया। रातों रात वो लोग स्मगल हो गए, मौत की जो सजा थी उससे बच गए। आसिया बीबी का केस आपको पता है कितने साल चलता रहा, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो मसीहों की दुआओं से आजाद हुई। शहबाज भट्टी के साथ क्या हुआ? क्योंकि वो उस कानून को 295C को चेंज करवाना चाहता था और उसको कत्ल कर दिया गया। सुलेमान तासीर को देखें, वो गो मुस्लिम था लेकिन वो काम क्रिश्चियंस के लिए कर रहा था। उस कानून को 295C को रिलैक्स करवाना चाहता था, उसको कत्ल कर दिया गया और उसके अपने बॉडीगार्ड ने उसको कत्ल किया। और जब उसको अदालत में पेश किया गया तो ये वकील लोग उसको उस पर पतियां फेंक रहे थे, उस पर को हार पहना रहे थे और ये जहालत की हद है। ये मसीह के आने की बातें और जो गुनाह में है वो इजाफा हो जाएगा, जो कि हम देखते हैं कि आज गुनाह में किस कदर इजाफा हो चुका है। लोग जो हैं चोरियां कर रहे हैं, डाके मार रहे हैं, जिनाकारियां कर रहे हैं। और गुनाह जो है दिन ब दिन दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है और यहां तक कि जो मसीह है वो भी सच्चाई को छोड़कर भटक जाएंगे। दूसरा थिमोथियस 4 बाब और उसकी 3 और 4 आयत। क्योंकि हर बंदा जो है, क्योंकि ऐसा वक्त हर बंदा अपने आप को सच्चा और बरहक करेगा। जी 3 और 4 आयत। दूसरा थिमोथियस 4, 3 और 4। क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जा होंगे। क्योंकि मसीहत जो है उसको वो छोड़ के भटक जाएंगे और खुदा, एक और बात कि खुदा उनको तबाह बर्बाद कर देगा जो जमीन को तबाह करते हैं। अगर हम देखें, आप इसको बाद में देख सकते हैं, मुकाशवा 11 बाब और उसकी 18 आयत। और आजकल जो है कौमों को हो क्या रहा है कि आजकल इंडस्ट्री में से केमिकल्स निकलकर लोगों को तबाह कर रहे हैं। खौफनाक बम बनाए जा रहे हैं, ऐसे खौफनाक बम जो कि यहाँ तक के जो वायरस है वो मसनूई तौर पर बनाए जा रहे हैं लोगों को तबाह करने के लिए। जंगल काटे जा रहे हैं ताकि जो माहौल है वो दुनिया का खराब हो जाए। ऑयल स्पिल्स हो रहे हैं और ऑयल स्पिल होने से लोग मर जाते हैं। एक कल परसों मैं देख रहा था, एक वीडियो जो थी वो वायरल हो रही थी कि एक बच्चा था तकरीबन टीन एज का, उसको किसी गांव में मारा गया तेल जलाकर, क्योंकि वो मौलवी साहब जो थे वो उसको उसकी माँ से शादी करना चाहते थे, उनकी जमीन पे कब्जा करना चाहते थे। तो वो लड़का जो था उसको उन्होंने लोगों को कह के ऐलान कर करके जला दिया और चंद दिन बाद उसी गांव में एक टैंकर उलटता है, ऑयल स्पिल होता है। मस्जिद से ऐलान किया जाता है जाओ जाओ भर ले जाके जिन्हें जिन्हें तेल लेना। क्या होता है? स्पार्क होता है, टैंकर जलता है और सैकड़ों लोग मर जाते हैं। दिस इज द गॉड्स प्रोग्राम। खुदा मारना नहीं चाहता, लेकिन खुदा लोगों को सबक जरूर देना चाहता है। आप देखें कि हाल ही में तकरीबन 2 साल पहले 17,000 कंटेनर जो हैं रूस के रेडियो एक्टिव वेस्ट के उन्होंने निकाले। रेडियो एक्टिव जो कंटेनर्स थे 17,000 उन्होंने निकाल दिए। और रूस का क्या हुआ? इट वॉज ब्रोकन, टुकड़े टुकड़े हो गया रूस। और फिर एक और साइन है
कि खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाएगा। हम बात कर रहे हैं साइंस ऑफ एंड टाइम। आज आप देखें कि खुदा का कलाम जो है पूरी दुनिया में फैल रहा है, अंटार्कटिका तक, चाइना तक, रशिया तक, जहां पे लोग बाइबल जो है वो स्मगल करके ले जाते थे, आज वहां पे बाइबल्स प्रिंट हो रही है। मत्ती 24:14 में लिखा है कि जो बाइबल का खुदा का कलाम जो है वो फैलता चला जाएगा। बाइबल का 570 जुबानों में तर्जुमा हो चुका, 570 लैंग्वेजेस उसका तर्जुमा किया गया है। और तकरीबन 2 साल पहले चाइना ने खुले आम इजाजत दे दी कि आप चर्च बना सकते हो, यू कैन बिल्ड योर चर्चेस। बाइबलें वहां पे छापी जा रही हैं। और फिर एक और साइन होगा, और जो होगा जूज मजूज गाग मुगाग की तबाही। जूज मजूज रूस को जो है वो तबाह हो जाएगा। आखिरी वक्तों में रूस जो है वो इसराइल पर हमला करेगा। अगर हम इसके आगे जाके देखते हैं, अगर कोई पढ़े हिस्कियल 38:15, हिस्कियल 38:15। हालेलुया। और तू अपनी जगह से शमाल की दूर अतराफ से आएगा, तू और बहुत से लोग तेरे साथ, और जो सब के सब घोड़ों पर सवार होंगे, एक बड़ी फौज और भारी लश्कर। जी, तो अगर हम देखें तो रूस और खासकर मॉस्को जो है, जो उसका कैपिटल है, वो इसराइल के शुमाल में पड़ता है। और मकाशफा 6 बाब और उसकी 12-17 और हिस्कियल 39:1-6 कि जो दूसरे ममालिक, अगर आप बाद में इन आयात को जरूर पढ़ें क्योंकि इन ममालिक का जिक्र है इसमें, हिस्कियल 39:1-6 1 से 6 तक, कि जो दूसरे ममालिक उसका साथ देंगे वो हैं ईरान, जिसे बाइबल में पर्सिया, तुर्की, गुमरा, मशरकी जर्मनी और पोलैंड, गोमर, इथोपिया और लीबिया, पोर्ट, ये इसराइल को तबाह करने के लिए उस पर हमला करेंगे। और हम देखते हैं कि इन्होंने कोशिश की भी, लेकिन हुआ नहीं। एक और आयत जो मैं आप चाहता हूं कि आप नोट कर लें, वह है हिस्किया 38:4 से 8 तक। अगर मैंने जोज मजोज या इंग्लिश में इसको गोग मगोग कहते हैं, उसके कुछ वाक्यों का अगर हम जिक्र देखें तो 13/5/17 को रूस ने 12 बैरी जंगी जहाज इसराइल के शुमाली बॉर्डर में भेजे। 2017 में रूस ने 12 बैरी जहाज, जंगी बैरी जहाज इसराइल के शुमाली बॉर्डर में भेजे। 10/7/12 में रूस ने 6 बैरी जंगी जहाज शुमाल के साहिल, शाम के साहिल पर भेजे। 26/6/12 को फलस्तीन ने रूस से कहा कि वो मशरक़े वस्ता के बुरान से निपटने के लिए अपना किरदार अदा करे। तू मामा लगना, तू आके उसे किरदार अदा करेगा। तुम आपस में क्यों नहीं बात करते, इसराइल से खुद क्यों नहीं बात करते? लेकिन बाइबल की पेशन गोइयां जो हैं वो पूरी हों कि रूस जो है वो इसराइल पर हमला करेगा। 22/2/12 रूस ने इसराइल से कहा कि वो ईरान पर हमला ना करे। फिर उसने एक दफा इसराइल में मुदाखलत की। इसराइल जो था वो ईरान पर हमला करना चाहता था क्योंकि ईरान शाम का साथ दे रहा था। वो कहता था कि हम अपने रॉकेट जो हैं वो इसराइल पर फेंकेंगे, हालांकि वो गलतफहमी का शिकार थे। इतनी दूर से वो रॉकेट फेंक नहीं सकते थे। शाम से भी अगर वो रॉकेट फेंकते तो कहां से वो रॉकेट आके, और वो इसराइल के पास ऐसा निजाम है जो कि फिजा में ही उन मिसाइल्स को तबाह कर सकता है। 6/6/11 रूस ने गहरा ताल्लुक जाहिर किया कि शुमाली बॉर्डर या जुलान की पहाड़ियों पर इसराइल हमला ना करे। जो लोग इसराइल गए हैं, पास्टर कामरान भी गए हैं, वो जानते हैं कि जुलान की पहाड़ियां जो हैं वो उस पे वो रूस ने उनको कहा कि वो
जुलान की पहाड़ियों पर हमला ना करे। वो बार बार इसराइल के मामलात में टांग उड़ाने की कोशिश करता है। 18/11 को रूस दोबारा कहता है कि वो फलस्तीन को तस्लीम करता है और मशरकी यरूशलेम को एक आजाद फलस्तीनी रियासत करार देता है। रूस फिर एक दफा आता है कि जी हम जो हैं फलस्तीन को तस्लीम करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो उनका जो बाप है अमेरिका, वो क्या करता है, वो अपना सफारत खाना लाके उसके कैपिटल में डाल देता है और इस तरह से वो और लोगों को भी इनकरेज कर रहा है। रूस जो है उसको जो थ्रेट है वो अमेरिका से है। अमेरिका जहां पे बहुत सी बुराइयां पाई जाती हैं, बहुत सी बुराइयां हैं, लेकिन खुदा ने एक बंदे को भेजा, ट्रंप को, जो कि खुदा को मानने वाला, खुदा की बातों पर अमल करने वाला। दूसरे कई सदरों को भी हम देखें तो वो भी जो ओबामा था वो मुसलमान नस्ल से था, लेकिन उसने भी कभी कोई बात नहीं की उसके खिलाफ। जिमी कार्टर ने यह कहा था कि बाइबल पर मुझे यकीन है और मैं खुदा यीशु मसीह के लिए काम करूंगा। वो लोग जो बाइबल को जानते हैं वो जानते हैं कि एंड वक्त है और हमें खुदा के लिए काम करना है। ईरानी एटमी प्लांट को रूस ने ईंधन दिया और उनका जो प्लांट था उसको शुरू करने के लिए उसने काम किया। लीबिया को वो असला देता है और एटमी बम बनाने के लिए सब कुछ फराहम करता है। लेकिन ये जो इलामात हैं ये हमारे सीखने के लिए है। हम इनसे सीखें कि जब आखिरी वक्त आ रहा है तो हम खुदा के लिए क्या कर रहे हैं। वो जो इरशाद आजम है, वो जो बात खुदा यीशु मसीह ने हमें कही कि जाओ और खुदा के नाम का प्रचार करो, लोगों को बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम पे बपतिस्मा दो, उस खुशखबरी को फैलाओ, क्योंकि हमें ये करना है कि हम इस उम्मीद पर हैं कि हमें खुदावंद से मिलना है। खुदावंद यीशु मसीह जल्दी आए, लेकिन ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि हर घुटना उसके हुजूर नहीं झुकेगा, हर जुबान ये इकरार नहीं करेगी कि वो ही खुदावंद है। तो मेरे भाइयों, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, हमें उसकी बादशाही के लिए काम करना है। उसकी बादशाही जो हम आने वाली है, हम हर रोज शायद कम से कम भी 2 दफा ये इकरार करते हैं कि तेरी बादशाही आए। दुआरबानी हम रोज पढ़ते हैं, शायद 2 दफा पढ़ते हैं, कई लोग दिन में कई कई बार पढ़ते हैं। लोग नवीने करते हैं और इकरार करते हैं कि दुआ करते हैं कि तेरी बादशाही आए। जब हम हर रोज ये इकरार करते हैं, ये मानते हैं, दुआ करते हैं कि तेरी बादशाही आए, तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज सोचने का वक्त है। आज आप अपने दिल में सोचें कि व्हाट आई एम डूइंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, उसके आने के लिए हम क्या कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रूह के हथियार बांध लो, अब वक्त आ गया है। equip you with yourself with the arms of the Holy Spirit. खुदा से मांगो, दुआ करो, what can I do for you? खुदा जो है वो देता है। इस what can I do for you के मतलब मुझे छोटी सी बात याद आ गई, मैं शेयर करना चाहता हूँ। कराची में एक बंदा था, वो साइकिल पर अपने काम पे जाता था, तो जब एक चर्च के सामने से गुजरता था तो कहता था, यीशु मुझे बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। एक दिन आया कि उसका एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारे जख्म आए, डॉक्टरों ने कहा इसकी हड्डियां इतनी टूट चुकी हैं कि ये बच नहीं सकता। उसी रात वो कहता है कि यीशु मेरे पास आए और मुझे पूछते हैं, एंथनी मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। तो उसने कहा ये कि मैं चंगा हो जाऊं।
और सुबह डॉक्टर हैरान हो गए कि उसकी कोई हड्डी भी टूटी हुई नहीं थी। तो हम यीशु से पूछें कि यीशु मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, और वो आपको कहेगा कि मेरी बादशाही के लिए काम करो। जाओ कौमों को जाकर बताओ कि यीशु ही खुदामंद है, ही इज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।